हेलो दोस्त, रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं हम लोग जिसका सेट 47 नंबर भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। और संसद जो है किस किस को मिलाकर के बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलाकर के क्या बनता है? संसद बनता है। तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसको हम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त कौन सा? 48 के B2। आगे आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, तो गेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, गेल की फुल फॉर्म क्या था? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 49 का D4। कौन हो जाएगा? डी। 50 नंबर क्वेश्चन, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है? तो इसका हम जानते हैं कि सेके नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। इसका राइट आंसर 50 के कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेखी समिति का संबंध किससे है? तो रेखी का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से, खुसरो समिति कृषि साख से, गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से। जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 51 के B2। भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो 52 में आप देखते हैं जानते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति RBI निर्धारित करती है। RBI की स्थापना 1935 में की गई तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। और इसका RBI के अभी अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। तो इसलिए 52 के आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनके ही नेतृत्व में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 के D4। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के एटा यानी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में की गई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 54 के B2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? B2। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। तो 55 के राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका थीम टाइम फॉर नेचर था। सर्वप्रथम यह 1973 में मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 के D4। कौन हो जाएगा? D4।
आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो 57 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई एवं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब? 1992 और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 73 में। तो इसलिए इसका 57 के राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, चलिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम यानी विषय क्या था? 58 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका थीम आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर था। तो 58 का आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे 59 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आप जानते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 142वां था। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो इसका 59 का डी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। आगे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो 60 का आंसर आप जानते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा बने हैं। अगस्त 2019 में संसद ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 को पारित किया। 25 सितंबर 2020 से एनएमसी अधिनियम प्रभावी होने के साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को समाप्त कर दिया गया। तो इसका 60 का आंसर कौन हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, तो इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। चेतन भगत भारत के एक प्रसिद्ध लेखक है। इन्होंने वन अरेंज्ड मर्डर, हाफ गर्ल्स फ्रेंड आदि जैसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। तो 61 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। कौन? B2। चलिए आगे, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? 62 का देखिए, तंजानिया की राजधानी, तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। कौन सा? अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी डोडोमा। लीबिया त्रिपोली, माली को बामाको और घाना के अक्रा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 के ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अपनाया गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 के ए। 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 64 का भारतीय नौसेना दिवस कब? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है। तो 64 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे 65 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा और वृक्ष सोलर ट्री कहाँ अवस्थित किया गया है? तो इसका 65 के आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा और वृक्ष सोलर ट्री दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। आपका जब तो
65 के आपका कौन आंसर हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जायर अल बहर को हो जाएगा भारत कतर, मिनेक्स भारत मालदीव, और जीमेक्स होगा भारत जापान। तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लास्ट होता है और फिर हम आते हैं अगला सेट लेकर के।